सुनीता, एक गिलास पानी पिला दो। बहुत थकान हो गई आज तो। पापा पापा मुझे समझाओ ना, कल मेरा एग्जाम है। सॉरी बेटा, ये सब मैं भूल गया हूँ। तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट है, उन्हीं से पूछ लो। आंसर्स अपने पापा से पूछ लो, क्योंकि इन्हें सारे सवालों के जवाब आते हैं। सुनीता, आखिर बात क्या है? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मानता हूँ मुझसे उस दिन चूक हो गई और तुम फिर से। और ये बार बार की चूक ने मुझे परेशान कर दिया। नहीं सुन। मम्मी मुझे बताओ ना। बेटा बेटा बेटा, माँ को परेशान मत करो। आओ इधर आओ। सुनीता। मम्मी मम्मी आंसर क्या लिखूं? सुनीता। मम्मी मम्मी सुनीता। दो बच्चों की परवरिश तो अच्छे से हो नहीं पा रही है, और अब ये तीसरा भी कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने तो कहा था संभाल लूँगा, लेकिन उनके आश्वासन में आके आज मैं फिर से प्रॉब्लम में आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार और उसकी खुशियों के लिए। उषा दीदी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। पर बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? दीदी, मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। मतलब तुम पेट से हो क्या? हाँ दीदी, लेकिन ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए? मैं सोच रही हूँ कि कल ही किसी पास के दवाखाने में जाकर। देखो सुनीता, तो मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलो। परिवार नियोजन का कोई उपाय साथ ही लेना ठीक रहेगा। अरे दीदी, लेकिन पहले इस परेशानी से तो निपटें। वही समझा रही हूँ, पहले या बाद में नहीं, एक साथ ही, उसी वक्त। देखो, तुम्हें तो और बच्चे चाहिए नहीं ना? कल ही चलो मेरे साथ। परिवार नियोजन का कोई उपाय अभी लेना ठीक रहेगा। अब डॉक्टर मना तो नहीं करेंगी? गर्भपात के समय डॉक्टर से परिवार नियोजन के उपाय भी मांगना हमारा अधिकार है। फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे। अच्छा रहेगा कि भाई साहब को भी साथ ही लेकर आओ। जी। चलो बेटा, कौन सा आंसर लिखना है मैं बताती हूँ। सुन, अच्छे से लिखना आंसर्स, और ध्यान से पूरा पूरा आंसर लिखना। कुछ भी छोड़ना मत। हाँ मम्मी, मैं पूरे आंसर्स लिखूंगा। बाय। मैं गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी, बस इस बार मैं अपनी नसबंदी करा के ही रहूंगी। हो गया? लाओ दो, जल्दी करो, सेठ ने वैसे ही जल्दी बुलाए। उषा दीदी से बात हुई थी कल। आज मैं अस्पताल जा रही हूँ। अच्छा रहता अगर तुम भी साथ चलते तो। अस्पताल? आज? बस एक ही दिन की छुट्टी तो। अरे नहीं, आज मुश्किल है। कल के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो जा रही हूँ आज ही, तुम देख लो। बेटी, इन आँखों से कम दिखाई देता है, लेकिन ये आँखें सब कुछ देख लेती हैं। कोई पक्का इंतज़ाम कराने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। तुम जाओ,
मुन्नी को मैं संभाल लूंगी। कुछ भी हो, कोई अच्छा समझे या बुरा, मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आखिर मैं नहीं सोचूंगी, उनके कल के बारे में तो कौन सोचेगा। नहीं, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मैंने पूरी तरह से सोच लिया है। मुझे तो लगा था कि तुम कि मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। कुछ भी करके आज तो आना ही था भाई। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। आओ चलो। वैसे भी डॉक्टर 2 बार तुम्हारा नाम बुला चुका है। गर्भपात के साथ ही नसबंदी कराने का तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। ज़्यादातर दंपति इस बात का फ़ायदा समझ ही नहीं पाते। हम दोनों सोच समझ कर ही आए हैं। ये तो दिख ही रहा है। जब पति पत्नी साथ साथ हैं तो इसका मतलब बात तो बन ही गई समझो। परिवार नियोजन उपाय अपनाने का निर्णय समझदारी है। गर्भपात के 14 दिनों के भीतर महिला फिर से गर्भवती हो सकती है, अगर परिवार नियोजन का कोई साधन ना अपनाया जा रहा हो। अगर गर्भपात करवाना पड़ ही जाए तो निश्चित करें कि साथ ही साथ परिवार नियोजन का उचित उपाय भी अपना लिया जाए। और भी उपाय हैं क्या? जिन्हें और बच्चे नहीं चाहिए वे 10 साल वाली कॉपर्टी या फिर आपकी तरह महिला नसबंदी चुन सकते हैं, और जिन्हें कुछ समय बाद बच्चे चाहिए वे गर्भ निरोधक गोली या फिर 3 या 5 साल तक की कॉपर्टी या फिर कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो गर्भ निरोधक सुई भी है जो हर 3 माह पर महिला को लगती है। इस उपाय को अपनाने के बाद न सिर्फ आपका भविष्य बेहतर होगा बल्कि आपसी प्यार भी बढ़ेगा। कैसी हो सुनीता? ठीक हूँ दीदी। ऑपरेशन का तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी हो गया। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे दीदी सब ठीक से समझा दीजिए इसको। जब जिद चढ़ती है ना सुनती नहीं है फिर किसी की। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। 7 दिनों बाद तो मैं ही ले जाऊंगी डॉक्टर के पास, लेकिन तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं। याद रखिएगा। मम्मी आपको पता है आज मैंने पूरा आंसर लिखा, मुझे पूरा आंसर आता था। अरे वाह मेरा होशियार बच्चा। आजा मेरा बेटा, आजा 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 आजा। और आपको पता है आज मम्मी ने भी पूरा आंसर पता कर लिया। अच्छा, किसके लिए पूरा आंसर ढूंढा मम्मी? अरे बेटा मम्मी ने पूरा आंसर हम सभी के लिए ढूंढ लिया। तुम्हारे लिए, गुड़िया रानी के लिए, पापा के लिए और पूरी फैमिली के लिए। सुनीता का रोल बहुत अच्छा था। इस फिल्म से मुझे बहुत जानकारी मिली। मुझे तो पता ही नहीं था कि सफाई के बाद भी नसबंदी हो सकती है। मुझे सुनीता का किरदार अच्छा लगा। जो उसने निर्णय लिया वो बहुत ही अच्छा था। वो अपनी गलती कभी नहीं दोहराई। 3 साल की मेरी बेटी थी, उसके बाद में 3 साल के बाद में फिर 1.5 महीना में कुछ चढ़ गई थी। उसके बाद में फिर मैंने सफाई कराकर फिर मैंने मैकी में ही नसबंदी करा ली। नसबंदी कराने के बाद घर का मैं पूरा काम करती हूँ और कोई मुझको कुछ परेशानी होती नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हमका ये साधन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए कि सीमित परिवार मैं चाहता था इसमें, इस महंगाई के दौर में। इन्होंने मुझे बताया मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, इनका बच्चा था, इन्होंने सफाई कराई, बोली हमें और बच्चा नहीं चाहिए, मैं 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। हमका ये साधन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हर व्यक्ति को उस फिल्म की तरह अपने परिवार को छोटा परिवार रख के चलना चाहिए, अपनी बीवी की भावनाओं को समझना चाहिए।